नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो वो कब तक आएगी। जितने भी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, वो उनको कब तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिस्कस करेंगे केवीएस के कोर्ट केस के बारे में। जैसे आप लोगों को सभी को पता होगा कि बहुत सारे बच्चों ने केवीएस के ऊपर 2022 की वैकेंसीज को लेकर के, चाहे वो इंटरव्यू को लेकर के हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे वो ज्वाइनिंग को लेकर के हो, बहुत सारे कोर्ट केसेस किए हुए थे। तो उनका सबका क्या रिजल्ट रहा, उनकी क्या अपडेट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि केवीएस ने अभी तक अपना केवीएस के जो इंटरव्यूज हुए थे उनके मार्क्स नहीं बताए हैं। और मार्क्स नहीं बताए हैं, उस बात का उन्होंने आरटीआई के अंदर ये रिप्लाई दिया था कि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं शो किया गया है। जब फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा या जो हमारा 2022 की जो वैकेंसी है उसका जो कंप्लीशन है वो अभी नहीं हुआ है, तो वो कब तक आपको फाइनल मार्क्स देखने को मिलेंगे या फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनआईओएस से रिलेटेड आपको अपडेट के बारे में बताएंगे, बिकॉज बीते दिनों में आप लोगों को पता चला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके अंदर एनआईओएस को वैलिड डिप्लोमा एजुकेशन माना गया है। ठीक है, तो उन लोगों के साथ क्या होगा, एनआईओएस वालों को क्या केवीएस ज्वाइनिंग देगा या नहीं देगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड आप सब लोगों को केवीएस जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको केवीएस के एनुअल ट्रांसफ़र के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और केवीएस की न्यू वैकेंसी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से सनसनी फैलाई जा रही है कि भाई केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, केवीएस का बैच ज्वाइन कर लो। सभी ने केवीएस के बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। क्या वाकई में केवीएस की न्यू वैकेंसी आ भी रही है या सब बैचेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, इस वजह से आपके सामने एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं वैकेंसीज़ का, तो उसके बारे में भी एक ऑनेस्ट डिस्कशन करेंगे। और एक ज़्यादातर बच्चों का सवाल है कि क्या केवीएस इस बार इंटरव्यू ख़त्म कर देगा या नहीं करेगा। अगर कर देता है तो कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो, और अगर केवीएस में इंटरव्यू नहीं ख़त्म होता है तो क्या फिर दोबारा से जैसे 2023 के अंदर हुआ था वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या केवीएस एक करप्ट संगठन है या सर्वश्रेष्ठ संगठन है। क्योंकि 2023 के अंदर हर एक बच्चे ने, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने यही फील किया है कि केवीएस एक करप्ट संगठन है, क्योंकि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में करप्शन दिखाया, इन्होंने रिटर्न एग्जाम में करप्शन दिखाया, इन्होंने इंटरव्यू में करप्शन दिखाया, इन्होंने ज्वाइनिंग में करप्शन दिखाया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे कि बच्चों का एक भरोसा है वो उठ चुका है केवीएस के ऊपर। और कुछ लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, या जिन्होंने अभी तक एग्जाम ट्राई नहीं किया, वो इसको एक सर्वश्रेष्ठ संगठन मानते हैं। तो दोनों में से कौन सी बात सही है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस की वेटिंग लिस्ट की। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। केवीएस की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आप उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो। जैसे आप सब लोगों को पता है कि एनआईओएस की अक्टूबर के अंदर वेटिंग लिस्ट आई थी। तो अक्टूबर के अंदर जब वेटिंग लिस्ट आई थी, दैट मीन्स एनवीएस जो भी जैसे एग्जाम जब उसका अनाउंस हुआ था तो फिर उसके थोड़े दिनों बाद केवीएस ने अनाउंस कर दिया। जब उसका रिटर्न एग्जाम हुए तो इसके बाद केवीएस ने भी रिटर्न एग्जाम ले लिए। जब उसके इंटरव्यूज होने स्टार्ट करे उसके थोड़े दिनों बाद केवीएस के भी इंटरव्यूज होने स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से एनवीएस ने अपनी जो भी पोस्ट खाली थी या जो भी पोस्ट फिल नहीं हो पाई, उनके लिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली और वेटिंग लिस्ट में काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, जो कि मैं सभी को जानता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें केवीएस की, तो अब केवीएस की वेटिंग लिस्ट का सिर्फ इंतजार है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसने एनवीएस की तरह सेम फॉलो की है। तो अगर आपकी केवीएस की वेटिंग लिस्ट आने वाली है तो वो बिल्कुल एट द अर्लीस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आने के चांसेस होंगे। तो मैं उन बच्चों का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद वेटिंग लिस्ट वो निकालेंगे, क्योंकि अगर वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते तो वो फाइनल रिजल्ट जरूर प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने। तो या तो आपके सामने फाइनल रिजल्ट आने वाला है, यानी दैट मीन्स इसमें इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह सब कुछ पता चलने वाला है, या आप लोगों के सामने जनवरी मंथ के अंदर ही वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांसेस है। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई न्यू वैकेंसी निकालते तो उसमें 6 महीने का प्रोसेस लगेगा और 6 महीने बाद टीचर्स अपॉइंट होकर के वहां ज्वाइन करेंगे। लेकिन वेटिंग लिस्ट अगर निकालते हैं तो 10-15 दिन के अंदर वहां पर टीचर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक अंदेशा होता है किसी भी संगठन का। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज क्लियर होगी कि वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो वो एट द अर्लीस्ट आएगी, अगर अर्लीस्ट नहीं आई तो फिर फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फिर न्यू वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो और न्यू वैकेंसी के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हो, और न्यू वैकेंसी भी फिर उस कंडीशन में जल्दी आएंगी। ठीक है, और अगर वेटिंग लिस्ट आ गई तो न्यू वैकेंसी में थोड़ा सा गैप होगा।
ठीक है, क्योंकि फिर रिक्वेजिशन फ्रेश तरीके से भेजी जाएगी और फिर वहां पर पता चलेगा कि कितनी पोस्ट खाली है। ठीक है, अब केवीएस के कोर्ट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केवीएस के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था, यानी कैट के अंदर केस किया हुआ था, जिसमें से वो सभी, ऑलमोस्ट सभी की बात करूं तो सभी अपना केस जो है वो जीत चुके हैं। सभी अपना केस कैट के अंदर केवीएस से जीत चुके हैं। लेकिन केवीएस ने इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो कैट का ऑर्डर था उसकी अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी है। केवीएस के यहाँ पर बच्चों ने चक्कर भी बहुत काटे हैं, केवीएस को लेटर्स भी लिखे हैं, रिमाइंडर भी लिखे हैं, कंटेम्प्ट के बारे में भी बोला है कि भाई कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा ये तो। लेकिन अभी तक केवीएस ने कोई भी एक्शन, जो भी बच्चे केस जीते हैं उनके लिए नहीं लिया है, या उनके जो आगे का प्रोसेस है, चाहे वो इंटरव्यू वाले केस जीते हों तो वो इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराएगा या अभी। ठीक है, जिनका ज्वाइनिंग वाले केस जीते ना उनकी ज्वाइनिंग कराई गई है अभी। ठीक है, और जितने भी तरीके से बच्चों ने केस डाले थे वो सभी ऑलमोस्ट विन कर गए। तो मैं आपको अपडेट सिर्फ यही देना चाहता हूं कि केवीएस ने अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं लिया। केस सभी बच्चे ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, क्योंकि जितना भी केस चल रहे थे अब कोई केस पेंडिंग नहीं है कोर्ट में। ठीक है, सभी ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। और अब लेटेस्ट में बात करें तो केवीएस ने अभी तक एनआईयूएस से रिलेटेड, क्योंकि आपको हाल ही में पता चला है कि एनआईयूएस में जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि इनवैलिड मान लिया गया था कि भाई एनआईयूएस को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर एकदम से ऑर्डर आया और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। लेकिन अभी ताजा अगर खबर देखें तो एनआईयूएस को वैलिड डिप्लोमा माना गया है एजुकेशन का, कि अगर उन्होंने 18 मंथ्स का डिप्लोमा किया है तो दैट मीन्स वो वैलिड है और वो इक्विवेलेंट है किसी भी एजुकेशन के डिप्लोमा के साथ। लेकिन केवीएस ने जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी तो केवीएस ने दोबारा से उनको फ्रेश ज्वाइनिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक इशू नहीं करे हैं, या वो एक्शन लेगी या नहीं लेगी, या ज्वाइनिंग उनको देगी या नहीं देगी, इसके बारे में भी अभी केवीएस ने कोई भी एक्शन प्लान नहीं लिया है। लेकिन अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो मुश्किल से आप 10-15 दिन वेट कर लीजिए। 10-15 दिन के अंदर ये क्लैरिटी जरूर आने वाली है कि एनआईयूएस वाले बच्चे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, क्या उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, या कोई भी चीज जो उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है वो पता चलने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी वो इम्प्लीमेंटेशन को हो सकता है कि 10-15 दिन में हो जाए। ठीक है, तो एनआईयूएस वाले सोच सकते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग के लिए उनको कुछ ना कुछ राहत मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ सिलेक्ट करके ज्वाइनिंग ही नहीं हुई थी बस, क्योंकि वहां पर उसको इनवैलिड माना गया था। ठीक है, अब केवीएस के एनुअल ट्रांसफर की बात कर लें तो जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने 2023 के अंदर ज्वाइन किया है, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, उन सबके मन में एक ही सवाल होगा कि सर ट्रांसफर कब होगा, जो एनुअल ट्रांसफर होते हैं क्या हम उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं मैं आपको। जब भी ट्रांसफर्स होते हैं, एनुअल ट्रांसफर क्योंकि एनुअली होते हैं, तो उस टाइम पर एक पॉलिसी बनाई जाती है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाती है। उस टाइम पर रूल क्या होंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर स्पाउस केस में कैसे हो सकता है ट्रांसफर। देखो जितने भी रूल है, जितने भी ग्राउंड्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड हो, चाहे स्पाउस वाला ग्राउंड हो, ठीक है, चाहे कोई भी ग्राउंड हो जिसके बेसिस पर, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे हार्ड स्टेशन वाला हो, उनके बेसिस पर अगर आपका ट्रांसफर होना है तो वो ट्रांसफर पॉलिसी में बताया जाता है और हर साल पॉलिसी चेंज होती है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ट्रांसफर लेना है, आप एलिजिबल होगे या नहीं होगे, ये सब का खुलासा ट्रांसफर पॉलिसी करेगी। और पिछली बार से अगली बार की ट्रांसफर पॉलिसी हमेशा अलग होती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप पिछले ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर एलिजिबल नहीं थे तो ऐसा नहीं है कि इस बार जो ट्रांसफर पॉलिसी आएगी उसमें एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों ने 2019 में ज्वाइनिंग ली थी उनको 2021 में ट्रांसफर हो गए थे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, केवीएस के अंदर की बात बता रहा हूँ ये, क्योंकि 2021 में उनको एलिजिबल माना गया, नहीं माना गया, लेकिन उनके ट्रांसफर हो गए थे। ठीक है, तो आप ये बात मत सोचो कि एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि एलिजिबल माने गए थे तभी उनके ट्रांसफर्स हुए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों के नो टेकर वैकेंसी के अंदर हुए थे। ठीक है, तो पहले पुराने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद कुछ पोस्ट खाली बच जाते हैं तो नो टेकर वैकेंसी आती है। तो ध्यान रखना, अगर आपका एनुअल ट्रांसफर में नहीं होगा तो उसके बाद एक नो टेकर वैकेंसी की लिस्ट जारी होती है, उसमें आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसफर के लिए उसमें अप्लाई करना, उसमें यकीनन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता तो आप वहां पर जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केवीएस की न्यू वैकेंसी क्या वाकई देखने को मिलेगी या एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यूट्यूब के ऊपर, या सब लोग बोल रहे हैं कि भाई केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, फरवरी के एंड में आने वाली है, मार्च में आने वाली है। तो क्या वाकई आ रही है, या सब लोग अपने बैच सेल आउट करने के लिए या एक हाइप क्रिएट करने के लिए जिससे ज्वाइनिंग ज्यादा हो,
इस वजह से केवीएस के बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, तो वो उनको बोलना ही पड़ रहा है कि केवीएस में फरवरी में वैकेंसी। तो देखो केवीएस की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं है, केवीएस की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी कैंडिडेट को, इवन मैं आपको बताऊं किसी स्कूल के टीचर को भी नहीं पता हो सकती, क्योंकि स्कूल टीचर का हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है उसको पता भी नहीं चलता कभी भी, ठीक है। अब रही बात, ये जो चीजें होती है कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन एक चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है जो कि रिक्विजिशन होती है, कि अगर केवीएस के सभी स्कूल से रिक्विजिशन मांगी जा रही है तो आप वहां पर अंदेशा लगा सकते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि ऐसा 2 बार होता है, एक तो एनुअल ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है, और एक बार न्यू जब वैकेंसीज निकालनी होती है तब मांगी जाती है रिक्विजिशन, ठीक है। तो ये ऐसा कोई हलचल होगी तो मैं जरूर अपडेट करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल आप ये मान सकते हो कि 2-3 महीने के अंदर केवीएस वैकेंसी निकालने के मूड में है या प्लानिंग में है, ठीक है। क्योंकि या तो वो वेटिंग लिस्ट निकालेगा सबसे पहले, वेटिंग लिस्ट के बाद भी 1-1.5 महीने बाद उनको वैकेंसीज निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारी पोस्ट फिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर उन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली तो फॉर श्योर आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और तैयारी मैं मानता हूं जरूर कि आप वैकेंसी निकलने के बाद ना करके अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और अभी से स्टार्ट करने में ये फायदा होगा कि जो बच्चे बहुत टाइम से, जिन्होंने सिलेक्शन नहीं ले पाए लास्ट वैकेंसी में, या जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बीट कर पाओगे, या कंपटीशन उनके साथ है आपका, तो आपको तैयारी भी पहले से करनी पड़ेगी। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि सभी लोग आपको ये कह रहे होंगे कि तैयारी आप स्टार्ट कर दो, चाहे वैकेंसी 2-3 महीने बाद क्यों ना आए, ठीक है। तो ये एक ऑनेस्ट मैंने आपको रिप्लाई किया है, और ये बिल्कुल एकदम ट्रू बात बता रहा हूं मैं आपको। कोई ये कह रहा है कि नहीं कंफर्म्ड आएंगी तो वो झूठ बोल रहा है, मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन लेकिन स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी तो एटलीस्ट स्टार्ट कर देनी ही चाहिए आपको। एट लास्ट बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है, या जिनके साथ जिनको फील हुआ कि उन्होंने चीटेड फील किया केवीएस के साथ, कि इंटरव्यू उनका अच्छे से नहीं लिया गया, कुछ पूछा ही नहीं गया, या इंटरव्यू देने ही नहीं दिया गया, या ज्वाइनिंग ही नहीं करने दी गई, उसको ओबीसी सर्टिफिकेट के मामले में लटका दिया गया, या नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनको पॉइंट से बाहर कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके की नहीं हुई, या जिस सेंटर के अंदर उनका एग्जाम हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली हुई, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के नंबर ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो मैं एक सिंपल बात कहूँगा, देखो ये करप्ट है या सर्वश्रेष्ठ है, ये एक्सपीरियंस सबका इंडिविजुअल हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वाकई में 2022 की वैकेंसी, जिसके 2023 के अंदर एग्जाम और इंटरव्यूज हुए थे, उसमें वाकई केवीएस ने गलत किया था। और मैंने इस बात का पुरजोर विरोध भी किया था केवीएस के खिलाफ, वीडियो बना करके आपने बहुत सारे लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि अगर जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना इंटरव्यू कंडक्ट करने का, वो हर एक सेंटर में फॉलो नहीं हुआ था, ठीक है। और जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वहां पर बहुत धांधली देखने को मिली थी, क्योंकि बच्चों के नंबर जो थे ना बहुत हाईएस्ट आ रहे थे। हाईएस्ट नंबर वो कैसे आ सकते हैं, ये तो खैर हु नोज, मतलब भगवान जान सकता है कि कौन कैसे ला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले थे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी भेजे, और अलग अलग सोर्सेज के थ्रू भी उनको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो वाकई में ऐसा करप्शन हुआ था। लेकिन मैं ये चाहूँगा, जैसे केवीएस ने पहले, मतलब 2022 से पहले बहुत अच्छी छवि थी केवीएस की, वही सेम छवि केवीएस दोबारा मेंटेन करे, क्योंकि ये वाकई में एक सर्वश्रेष्ठ संगठन है, ये मैं भी मानता हूँ एजुकेशन के मामले में, ठीक है। लेकिन रिक्रूटमेंट को भी उसी लेवल से इनको देखना पड़ेगा जिस लेवल से ये एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी केवीएस ज्वाइन करता है वो केवीएस की हमेशा तारीफ करता है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी चीजें सिस्टमैटिक होती हैं। तो क्यों ना वो रिक्रूटमेंट को भी सिस्टमैटिक करें। और मेरी एक अपील है केवीएस के, अगर किसी भी साथी तक ये मेरी वीडियो पहुंचे तो प्लीज इस जो एग्जाम आपने ऑनलाइन लेने स्टार्ट किए हैं इसको ऑफलाइन एग्जाम कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम से चीजें बेटर हो सकती हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट एक्चुअली में डिजर्व करते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। और इंटरव्यूज अगर आप खत्म कर सकते हैं तो खत्म कीजिए, नहीं तो इंटरव्यू का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है, वो फॉलो कीजिए। और सभी जगह पर जो कंडक्ट होता है, जो इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं वो कैसे होने चाहिए स्टैंडर्ड, वो आपको शायद मुझे लगता है कि इंटरव्यू पैनलिस्ट को सभी को ट्रेन करना चाहिए उसके मामले में। क्योंकि बहुत जगह पर आपने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आते ही सब कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाए। वो तो आपको देखना होता है कि डिजर्विंग क्वालिटी किस कैंडिडेट के अंदर है। क्योंकि कई टीचर्स ओपन नहीं हो पाते लेकिन वो पढ़ाने में बहुत बेस्ट होते हैं, पढ़ाने में उनका कोई भी सानी नहीं होता। तो प्लीज़ सर्वश्रेष्ठ संगठन अगर आप लोग पहले से बनते आ रहे हैं तो 2022 के बाद आपने वो
जो कोशिश थी वो जारी रखनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें बेटर कर सकते हैं, अपनी साख बचा कर रख सकते हैं KVS, और बच्चों के लिए बम्पर वैकेंसी निकालिए और एवरी ईयर वैकेंसीज निकालिए। मैं चाहूँगा कि आप अगर एवरी ईयर वैकेंसी निकालते हैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही आएंगे। अगर आप 5-5 साल में निकालेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं डर होता है और वो कोई ना कोई सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हटा करके फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों, KVS की तैयारी में जुट जाओ। अगर आप वेटिंग वाले कैंडिडेट हो तो भी आपको KVS की तैयारी करनी चाहिए, और वेटिंग वाले कैंडिडेट नहीं हो फिर तो आपको जोरदार तैयारी करनी चाहिए, ये तो मेरा मानना है, ठीक है। और रही बात NIOS वाले बच्चों, अगर वाकई KVS में चाहते हो तो आपका देखो KVS अब क्या डिसीजन लेता है वो KVS पे डिपेंड करता है, लेकिन तैयारी आपको अभी भी शुरू कर देनी चाहिए अगर KVS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि आप वैलिड तो हो ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको परेशान होने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी, और स्पेशली हम KVS की बात करें कि मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं हम लोग। चाहे वो आप YouTube चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके तैयारी कर सकते हैं, या इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक हमारे टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जहां पर हम हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को और हर एक एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाते हैं। वहां से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। PDF वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको वहां पर, स्टडी मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। एंड अगर जो बच्चे पेड बैच लेना चाहते हैं तो पेड बैचेस के लिए भी हमने ऑलरेडी KVS के एग्जाम्स के एक प्रयास बैच और एक मंजिल बैच लॉन्च कर दिया है, और जो कि आपको एग्जाम तक प्रिपेयर कराएगा और ईच एंड एवरीथिंग आपकी टॉप लेवल तक कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अदरवाइज मुझे 9310218363 नंबर पर मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, बाय।